दो टर्म में पूर्णिया से सांसद नहीं रहे, पूर्णिया रार लग रहा था, लग ही नहीं रहा था पूर्णिया में सांसद है। अब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे जहाँ पूर्णिया से हो, पूर्णिया से उसका है अभी। ज्यादा मन पूर्णिया से है। हाँ। माँ मोहर लगा चुकी है इस बात पर कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। हाँ, जो है इफ्तार पार्टी में आते हैं, मिलते जुलते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन वोट देने के समय पार्टी के हिसाब से वोट दे देते हैं। हाँ ठीक है, ये बात सही है। भाई का शुरू से रहता है कि सबके प्रति बहुत अच्छा लगाव रहता है, इसलिए उन्होंने घर के लोगों को, लेडीज ज्यादातर आती नहीं है इफ्तार में, लेकिन मेरे भैया का इतना ज्यादा लगाव है सभी लोगों से कि पप्पू यादव पूर्णिया में सांसद रहते हैं तो लगता है कि हाँ पूर्णिया में सांसद है, कोई मर्द है। अभी नहीं लगता कि पूर्णिया में सांसद है, अभी पूर्णिया में सांसद है ही नहीं, पूर्णिया रार। जनता जो आपको दिख रही है शायद उनके साथ होगी, शायद इसलिए बोल रहे क्योंकि जनता है, इलेक्शन के लास्ट दिन ही मूड इन लोगों का बनता है। ये अगर चलिए एक बड़ा सवाल है, मान के चलते हैं कि महागठबंधन में गोटी फिट नहीं हुआ तो भी हम लोग आप जो है अपने बलबूते पे लड़ेंगे, तब भी अपने बलबूते से मानेंगे उनको, फिर अपने पार्टी से आएंगे। पार्टी से आ जाए, शुक्र है पार्टी से आवे, हम लोग यादव किसी का मोहताज नहीं है, वो अकेले दम पे लड़ेंगे। आज जो कार्यक्रम हो रहा है ना, इस कार्यक्रम पर तो देखिए, चाहे गठबंधन से आवे या विलय करके आवे, जो भी आवे, हम लोग उसके हम चाहते हैं कि हमारे नेता जो है पूर्णिया से चुनाव लड़े और हम लोग उसके साथ भोज खाने के लिए, इफ्तार करने के लिए। लेकिन कल को अगर चुनाव लड़ेंगे और एक बार आह्वान कर देंगे तो इसी तरह से आइएगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इसलिए के घर पीछू एक आदमी आए हैं, इससे ज्यादा आ जाएंगे इलेक्शन के टाइम में। पप्पू यादव के लिए हर मोड़ से, घर से हर रमजान का जो है कुछ ही दिन बचा हुआ है और आज जो है पूर्णिया के बड़े दिग्गज नेता आप कह सकते हैं पप्पू यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर जुटे थे। और इस वक्त जो है एक चीज और खास बात है कि जिन्होंने ये पार्टी रखी वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, लेकिन उनकी माँ है जिनके कारण कि आज उनका अस्तित्व है। तो सबसे पहले तो बेटे की ओर से जो इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया था उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पर आए? ये तो बहुत अच्छा लगा, इतना हम देखे कि मन पार्टी में आदमी है और उसको कारण बस नहीं आए, नहीं तो वो तो पहुंचते जरूर, पहुंच के जरूर इतना सब देखते सबको। मतलब अच्छा लगता, अगर वो और आते तो और ज्यादा उत्साह होता। उत्साह होता ही, उत्साह तो होता ही। और उसको कारण बस पटना में ऐसे तो आप मीडिया में ज्यादा रहती नहीं है और ये एक मौका भी है, खास मौका है हम लोग के लिए भी और बिहार वासियों के लिए भी। आज आप बयान दे रहे हैं, एक चीज ये बताइए कि आपके बेटे बहुत मेहनत करते हैं। एक होता है मेहनत, एक होता है बहुत मेहनत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और यही वो कारण है कि इतने सारे भीड़ यहाँ पर आए हैं। और आने वाला जो है लोकसभा का चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव की कितनी उम्मीदें करें हम इस बार जो है सांसद जी, यानी कि पूर्व सांसद भी कर सकते हैं, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे जहाँ पूर्णिया से हो, पूर्णिया से उसका है अभी। ज्यादा मन पूर्णिया से है। हाँ। माँ मोहर लगा चुकी है इस बात पर कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। हाँ, आपका भी इच्छा है? हाँ, परिस्थिति अब जैसा हो जाए। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे एक बेटा आपका पूरा बिहार में अच्छा नाम कर रहा है और ये सारे बेटे ही हैं आपके और कुछ मतलब देवर के समान भी होंगे, तो सब लोग जो हैं मदद करेंगे इस बार? एकदम मदद करेंगे सब लोग, सब भाई बंधु उसके लिए तैयार हैं। लेकिन चाची एगो सवाल है, इसलिए सवाल है कि लोग जो है इफ्तार पार्टी में आते हैं, मिलते जुलते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन वोट देने के समय पार्टी के हिसाब से वोट दे देते हैं। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि सेवा को नहीं देखते हैं, पार्टी को देख लेते हैं। लेकिन पार्टी को इतना जरूर है कि इससे सांसद जी, पप्पू जी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं और लोग के लिए तैयार रहेंगे। अब तैयार रहेंगे तो कैसा करेंगे तो महसूस करेगा लोग सब ना। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जो हो गठबंधन से, क्योंकि आपके पुत्र की जो है छवि बहुत बड़ी है, लेकिन पार्टी की छवि अभी उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं उनका सीट जो है किसी कारणवश नहीं आ पाया है आज तक। तो क्या लगता है कि महागठबंधन सही जगह होगा उनके लिए? एकदम होगा, जैसा परिस्थिति होगा वैसा उच्च कर लेंगे। आज हमको लगता है कि आज खास मौका होगा। एक बयान पप्पू यादव जी का पटना से भी रिलीज होगा और एक बयान क्योंकि पूर्णिया के लिए खासा अहम बयान आपका होगा और एक मुहर तो लग चुका है कि पप्पू यादव जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, भले और भी जो भी दिग्गज हो, क्योंकि अभी वर्तमान में अगर कहा जाए तो महागठबंधन के अंग ही यहाँ पर सांसद है। तो कैसे फॉर्मूला तय होगा? जैसा परिस्थिति होगा वैसा वो करने के लिए तैयार है। हाँ,
चलिए चाची, थोड़ा वैसे भी राजनीति में रहती है ना, अब थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जो लोग हैं एक्टिव, उनसे थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं। और ये भी हैं, दीदी जी नाम क्या हुआ? मेरा डॉक्टर अनीता रंजन। चलिए, एमपी साहब की बहन भी है, क्योंकि बड़ा परिचय देखिए कुछ राजनीति से हट के, क्योंकि इफ्तार पार्टी है, ज्यादा राजनीति हम लोग इसको जोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन होता है, बिहार है। और खास तौर पर अगर इफ्तार पार्टी ऐसे वक्त में हो जहां पर कि जस्ट अगले इफ्तार से पहले हो सकता है चुनाव हो जाए, या फिर इफ्तार के समय भी चुनाव हो सकता है, तो कैसे देखते हैं इस इफ्तार पार्टी को, किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो इस बार पहली बार आई हूँ, भैया नहीं आए, इसलिए उन्होंने मम्मी को भेजा और हम लोग को भेजा। और मेरे भाई का शुरू से रहता है कि सबके प्रति बहुत अच्छा लगाव रहता है, इसलिए उन्होंने घर के लोगों को, लेडीज ज़्यादातर आती नहीं है इफ्तार में, लेकिन मेरे भैया का इतना ज़्यादा लगाव है सभी लोगों से कि हम लोग को उन्होंने जो है भेजा है कि आप लोग जरूर जाइए, सबके सामने प्रेजेंट होइए, ताकि सबको लगे कि हम घर वाले हैं आपके बीच जैसा में। कि दीदी ने बताया ना कि पप्पू यादव एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने पूरी परिवार की, आप कह सकते हैं कि सबको समाज हित के लिए छोड़ दिया है। पत्नी भी सांसद, पहले लोकसभा थी, अभी राज्यसभा की है, वो भी समाज सेवा कर रही है। खुद तो समाज सेवा का मतलब नाम ही मत लीजिए, क्या कितना समाज सेवा कर रहे हैं हर लोग जान रहे हैं। अब माँ की माँ भी है, आप भी हैं, तो प्रमुख भी है। चलिए, बड़ा बड़ा परिचय धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि ज्यादा लाइमलाइट में लोग रहती नहीं। कहाँ से प्रमुख है? हमने यूपी से। यूपी से प्रमुख है। चलिए, यूपी से प्रमुख है, तो सियासी पारी क्या लगता है बिहार के लिए, कुछ बताइए। लग रहा है कि गठबंधन की सरकार आएगी, जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, हमें लग रहा है सब लोग मिल के जिस तरह से लड़ रहे हैं। ऐसे भी कहावत है कि जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो ताकत काफी बढ़ जाता है, तो उसी तरह अगर गठबंधन अच्छे ढंग से और सारे लोग मिल करके अगर लड़ेंगे तो जरूर शिकस्त मिलेगी। गठबंधन की बात अगर करिए तो दो बातें हो सकती है। एक गठबंधन की ये भी बातें हो सकती है कि आपकी पार्टी को शामिल किया जाएगा, और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ पप्पू यादव को शामिल करेंगे, पार्टी शामिल नहीं हो। ये मतलब कि समझ रहे हैं ना, मर्ज कर दीजिए। अगर वैसी स्थिति बनेगी तो जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब, अभी तक तो गठबंधन ही है। अभी गठबंधन है। वैसी परिस्थिति नहीं आई है कि मर्ज करने की परिस्थिति अभी नहीं आई है, अभी तक गठबंधन है। एक जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़े। हाँ, जन अधिकार पार्टी का बिहार में एक अस्तित्व हो गया है और उस अस्तित्व को सब समझ रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो गठबंधन की ही सरकार होगी। गठबंधन के साथ ही आएंगे, मर्ज तो नहीं करेंगे। रंजन चले गए कर्नाटक, रंजीत रंजन ने तो वही आते वहाँ, यहाँ सांसद जी आते हैं। मतलब पहले से प्लानिंग थी कि वो रंजीत रंजन वहां जाती? कर्नाटक नहीं, उसको भेज दिया गया कल कर्नाटक। कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव है पप्पू यादव जी का, या आरजेडी की तरफ, या अपना ही पार्टी को और आगे बढ़ाना? वो परिस्थिति के समय होगा। आप लोगों की बात इस संदर्भ में होती है, क्योंकि बड़ा बिजी रहते हैं हम लोग, तो देखे कई बार कि 5-10 मिनट ही आप लोग करेगा, जैसा परिस्थिति होगा वैसा करेगा। अभी कुछ कहना मतलब? हाँ, नहीं। चलिए, हमारे साथ एक और हैं जो जिला में कहिए या राज्य में कहिए सबसे करीबी माने जाते हैं, प्रवक्ता भी हैं, साथ ही साथ बड़ा परिचय भी है हमेशा। मतलब चाहे बात छोटा हो चाहे बात बड़ा हो, लेकिन ये फिगर आपको हमेशा दिखता है। राजेश यादव नाम है, और फुल गेटअप में भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि आज किसी जाति धर्म की नहीं, बल्कि हर मजहब के लोग भी आए थे। और कैसा लगा, भीड़ देखकर कैसा लगा? पप्पू यादव के नाम पर ये पूर्णिया नहीं पूरे बिहार के लोगों में, हर जाति धर्म के लोगों में उत्साह होती है। पूर्णिया तो उसकी कर्मभूमि और रामभूमि दोनों रहा है। पूर्णिया लगातार संघर्ष की धरती है। पप्पू यादव यहीं से जन्म पप्पू है, यहाँ से पप्पू यादव से कहलाया। पहले पप्पू थे, यहाँ से पप्पू यादव उनका नाम आया, और पूर्णिया उनका दिल में बसता है, पूर्णिया उनके खून में बसता है, उनके रम में बसता है। पूर्णिया का हर घर उसके माँ हर के लिए है, इसीलिए पूर्णिया के आम आवाम से पूर्णिया नाता है। और आज पप्पू यादव जी को यहाँ आना था, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस सदाकत आश्रम में प्रदेश के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। हमारे बड़े लीडर हैं पप्पू यादव जी, उनको वहाँ जाना जरूरी था। अचानक यहाँ का कार्यक्रम को स्थगित किया गया, और हमारे बहन और मम्मी दोनों को यहाँ भेजा गया। और पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के प्रति पूरे तन मन धन के साथ खड़ी है। किसी परिस्थिति बस के कारण पप्पू यादव जी यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में हमें जैसा लगता है जो माहौल बना हुआ है कि पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज जो भीड़, एक बार के बुलावे से इतना भीड़ आ गया, तो हमको लगता है उत्साहित होंगे पूरा कि चलिए हमारे साथ आज हैं। पप्पू यादव के नाम पर पूर्णिया हर समय खड़े रहते हैं। पूर्णिया के एक बच्चा और बूढ़ा पप्पू यादव के नाम पर मर सकते हैं, मिट सकते हैं, पप्पू को भूल नहीं सकते हैं। पप्पू यादव उसी का नाम है। पप्पू यादव की पहचान पूर्णिया से है, और पूर्णिया की पहचान पप्पू यादव से है।
पूर्णिया अगर किसी को पूछना है आप कहाँ से आप आते हैं तो पूर्णिया से, पूर्णिया में कहाँ से पप्पू यादव को आप जानते हैं तो हर इंसान देश के किसी भी कोने में पप्पू यादव को जानता है। और पप्पू यादव की कर्मभूमि, रंगभूमि और जन्मभूमि पूर्णिया है और पूर्णिया ही हर कुछ है। चलिए, मतलब की बात पप्पू यादव की हो तो जन्मभूमि, कर्मभूमि सब कुछ है, लेकिन जो पी वर्ड है, प वर्ड है, बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि प से एक और नाम होता है जिसका नाम पप्पू सिंह है और एक प से एक और नाम है जिसका नाम पप्पू यादव है। दोनों तरफ पप्पू हैं। अब बड़ा सवाल ये भी होगा क्योंकि वो भी कांग्रेस से संबंधित है और अभी ये फिलहाल अपने पार्टी में है। आने वाला वक्त तय करेगा कि वो किधर जाते हैं या फिर क्या कुछ करते हैं। लेकिन फिलहाल जो लोग यहाँ पर आए हैं सभी जाति धर्म के भी लोग आए थे। लेकिन खास तौर पर चाचा क्या लगता है कि इफ्तार पार्टी कैसा रहा आप लोग? बहुत अच्छा लगा और हर बार इस तरह से पप्पू यादव हर टाइम में यहाँ पर आकर सबको, गरीब और अमीर को इफ्तार जैसे करा। आज इफ्तार पार्टी में आए, भले आमंत्रण था भोज उज खाने के लिए, इफ्तार करने के लिए, लेकिन कल को अगर चुनाव लड़ेंगे और एक बार आह्वान कर देंगे तो इसी तरह से आइएगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। इसलिए के घर पीछू एक आदमी आए हैं, इससे ज्यादा आ जाएंगे। इलेक्शन के टाइम में पप्पू यादव के लिए हर मोड़ से, घर से हर आदमी उनको वोट देने के लिए सपोर्ट रहेगा। चलिए, मतलब अब्दुल शाह ने इस बात को कहा है कि अगर आज तो इफ्तार का आमंत्रण था, लेकिन अगर चुनाव के लिए भी इस तरह का आमंत्रण होगा तो लगता है साहब कि पूरा जमात जो है इससे और ज्यादा होगी। देखिए, आज एमपी साहब आवश्यक कारण की वजह से नहीं आ सके, क्योंकि सांसद रंजीत रंजन का प्रोग्राम कर्नाटक में हो गया और उसको भी सदाकत आश्रम से दावत था, इसलिए वहां उपस्थिति उसकी जो। आपको नहीं लगता है कि आपके इस इफ्तार पार्टी पर कई लोगों की नजर थी आजकल, और जो फोटो सामने अपलोड होगा या हमारा न्यूज अपलोड होगा कई लोग बारीकी से देखेंगे कौन कौन था? देखिए, यहाँ तो खास करके पप्पू यादव के चाहने वाले सब लोग आए हैं आज, और आशीर्वाद मम्मी का सबको मिल रहा है उसके अनुपस्थिति में। अभी तो 1% भी नहीं है। सब लोग पूछ रहे हैं कि एमपी साहब नहीं आए, इसलिए मैं बाइट पर बता रहा हूं कि वो नहीं आने का यही कारण है। चूंकि वहां उसकी उपस्थिति इसलिए भी जरूरी है कि अभी वहां का जो न्यूज जाएगा देश के पैमाने पे जाएगा, और वहाँ सब लोग रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सब लोग रहेंगे, देश के पैमाने पे जाएगा। वहाँ तो लोग आंख लिए हैं इस बात को कि महागठबंधन के अंग होने वाले हैं। अब यही सवाल होगा कि महागठबंधन में अपनी पार्टी को विलय करके आएंगे कि पार्टी सहित आएंगे। लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ना, इस कार्यक्रम पर देखिए, चाहे गठबंधन से आवे या विलय करके आवे, जो भी आवे, हम चाहते हैं कि हमारे नेता जो है पूर्णिया से चुनाव लड़े और हम लोग उसके साथ। चलिए, आप जो क्या चाहते हैं? सेवा तो बहुत करते हैं, इसमें तो कोई राय ही नहीं, इसलिए सेवा पर हम लोग सवाल ही नहीं कर सकते हैं। तो सेवा का फल मिलेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है। बिना पद का कितना दौड़ाते रहिएगा उनको? पूरा बिहार के हमको आधा देश से घूम लेते हैं। ठीक है, हम लोग सांसद जी को चाह रहे हैं अपना पूर्णिया में सब मिलजुल करके। सहयोग है। मान लीजिए, अगर चलिए एक बड़ा सवाल है, मान के चलते हैं महागठबंधन में गोटी फिट नहीं हुआ तो भी हम लोग अब जो है अपने बलबूते पे लड़ेंगे, तब भी अपने बलबूते से मानेंगे उनको, फिर अपने पार्टी से आएंगे। पार्टी से आ सुकार है, पार्टी से आवे, हम लोग यादव किसी का मोहताज नहीं है, वो अकेले दम पे लड़ेंगे। और 2 टर्म में पूर्णिया से सांसद नहीं रहे, पूर्णिया रार लग रहा था, लग ही नहीं रहा था पूर्णिया में सांसद है। पप्पू यादव पूर्णिया में सांसद रहते हैं तो लगता है कि हाँ पूर्णिया में सांसद है, कोई मर्द है। अभी नहीं लगता कि पूर्णिया में सांसद है, अभी पूर्णिया में सांसद है ही नहीं, पूर्णिया रार है। अरे सांसद का चेहरा पप्पू यादव की कमी महसूस होती है, हमेशा होती है। महागठबंधन का अंग है, फिर भी ऐसा बोल तब भी मैं कहता हूँ कि वो रार है, वो सांसद का लायक है ही नहीं। का चेहरा भी नहीं देखा। इफ्तार पार्टी से हुंकार कर चुके हैं कि पप्पू यादव इस बार आ रहे हैं। पप्पू यादव की पहचान पूर्णिया से है और पूर्णिया के लोग पप्पू यादव को चाहते हैं, उनके लिए यहाँ है। पूरा इंडिया में आज के समय में यदि पूर्णिया मेरा फेमस है तो कारण ये पप्पू यादव है। ओनली वन मैन जिसने दिखा दिया है मानव की सेवा क्या होता है, जनता की सेवा क्या होता है। सभी नेता लोग तो अपने लिए जीते हैं, यही एक इंसान है जो सबके लिए जीता। बोलते सब है पप्पू यादव के बारे में बात, लेकिन चुनाव का समय सबके लिए नहीं देगा साथ ही। सर पूर्णिया का हर जनता का डिमांड ही था, क्योंकि पूर्णिया में यही है कि अगर सवाल है कि अगर महागठबंधन में गोटी फिट नहीं हो पाता है
तो भी अगर किसी पार्टी से, अपना पार्टी उनका है ही, लेकिन अगर उस पार्टी से भी आते हैं तो ये जनता जो आपको दिख रही है शायद उनके साथ होगी। शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनता है, इलेक्शन के लास्ट दिन ही मूड इन लोगों का बनता है। तो बाकी हम लोग देखेंगे कि 2024 लोकसभा क्या कुछ गुल खिलाता है और कौन जो है 2024 में पूर्णिया के सांसद बनते हैं। लेकिन दो चीज जरूर फैक्टर याद रखिएगा, पप्पू वर्ड जो है वो पूर्णिया के लिए बड़ा फैक्टर है। विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया। हमारे भूतपूर्व छात्रों में यूपीएससी 2020 के टॉपर शुभम कुमार, हमारे अन्य भूतपूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। विश्व स्तरीय सेवा के 25 शानदार वर्ष। आपके प्रतिभावान लाडले को उसकी मंजिल तक पहुंचाने को संकल्पित आपके घर जैसा ही एक और घर। सीबीएसई से संबद्ध सह शिक्षण वाला आवासीय विद्यालय। कक्षा 4 से 8 तथा 11 में नामांकन जारी। संपर्क करें 844 844 8720।